आप सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं आपको 15 जनवरी 2024 को आने वाली मकर संक्रांति के बारे में बताती हूँ। आज मैं आपको मकर संक्रांति क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे बहुत से राज हैं और बहुत सी कथाएं हैं। उनमें से एक कथा मैं आज आपको बताती हूँ। मकर संक्रांति के दिन इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से शनि दोष दूर होता है। इस दिन यह कथा जरूर सुननी चाहिए अथवा पढ़नी चाहिए। साथ ही मैं आपको मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले 14 शुभ कार्यों के बारे में बताती हूँ, जिसके करने मात्र से घर में दरिद्रता का नाश होता है, धन धान्य से परिपूर्ण माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो ये 14 उपाय आप मकर संक्रांति के दिन जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ी जाए तो शनि दोष की काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। इस दिन किए गए दान का दोगुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। आपको बता दें कि पहले शनि देव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनि देव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने शनि देव को एक और राशि प्रदान की जो मकर राशि थी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ने से आप शनि दोष से काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा काला पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वे रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्य देव के पुत्र यम ने सूर्य देव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्य देव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। जब सूर्य देव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उस दिन उन्हें एक नया घर दिया था, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी बन गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं आती। ये थी सूर्य देव और शनिदेव की कथा, जो मकर संक्रांति के दिन जरूर सुने। इसके बाद मैं आपको 14 ऐसे शुभ कार्य बताती हूँ जो मकर संक्रांति के दिन करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा घर पर बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होने पर देवी देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसे में मकर संक्रांति पर 14 विशेष कार्य करने से धन लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जीवन का अंधकार मिट जाता है, कभी न खत्म होने वाला पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले 14 काम। नदी स्नान। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा में स्नान करना या गंगा जल में
काले तिल डालने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। गाय को हरा चारा। मकर संक्रांति के दिन गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल से हवन करना। अष्ट कर्म में काले तिल और लक्ष्मी कर्म में सफेद तिल का इस्तेमाल करने से जल्दी ही आर्थिक लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर हवन करने से लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती है। तिल गुड़ का सेवन। मकर संक्रांति के दिन तिल को दरिद्रता का नाशक कहा गया है। मकर संक्रांति पर ठंड रहती है, ऐसे में तिल गुड़ का सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति आती है और व्यक्ति में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दान। मकर संक्रांति पर काले तिल, सफेद तिल, गुड़, सुहाग की सामग्री का दान करने से दुर्भाग्य मिट जाता है और गरीबी दूर होती है। खिचड़ी का भोग। मकर संक्रांति पर विशेषकर चावल, दाल, सब्जियां, गुड़, घी से बनी हुई खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इसके सेवन से और दान से नवग्रह प्रसन्न होते हैं। पितृ तर्पण। पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी मकर संक्रांति पर तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है और वंश बढ़ता है। अनाज की पूजा। मकर संक्रांति का त्यौहार नई फसल के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन खेती से जुड़ी हुई समस्त उपकरणों, मवेशियों की पूजा करनी चाहिए और इंद्रदेव सूर्य का आभार प्रकट करना चाहिए। इससे साल भर अन्न धन की कमी नहीं आती। नया कार्य। मकर संक्रांति से नए कार्य की शुरुआत करना शुभ फलदायी होता है। मान्यता है इससे भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नए निवेश, नए व्यापार और नई नौकरी शुरू करने में समृद्धि आती है। शनिदेव और सूर्य देव की पूजा। मकर संक्रांति पर सूर्य और शनि के मिलन का दिन माना जाता है। ये दोनों ग्रह कुंडली में खास माने जाते हैं। इस दिन सूर्य की पूजा से करियर में लाभ मिलता है और शनि की उपासना से कष्टों का नाश होता है। लक्ष्मी पूजा। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद 14 कौड़ियों को गंगाजल में स्नान कराकर पूजा करें। ओम संक्रांत्याय नमः मंत्र से 14 बार जाप करें। पूजा में घी का दीपक तुलसी के पास रखें और तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर रखें। इससे लक्ष्मी आकर्षित होती है। मनोवांछित फल की प्राप्ति। मकर संक्रांति पर मनचाहा फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम हीन हीन सूर्याय सहस्त्र किरणायाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। झाड़ू खरीदे। मकर संक्रांति के लिए झाड़ू खरीदने से धन लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पतंग उड़ाने का महत्व है। मकर संक्रांति के दिन पतंगों का विशेष महत्व रहता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने से सूर्य की सीधी किरणें व्यक्ति के ऊपर गिरती है, जिससे बीमारियों का नाश होता है। इसलिए पतंग उड़ाने का महत्व भी उस दिन माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की किरणें अमृत के समान वर्षा करती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी आपके लिए मैं और वीडियो बनाती रहूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।